राम राम मेरे प्यारे भाइयों। देखते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिजर्वेशन क्या होता है, समझते हैं। देखिए स्थिर मतलब जो स्थिर विद्युत मतलब होता है कि विद्युत जो है वो स्थिर है, ठीक। और परिरक्षण परिरक्षण मतलब होता है बचाव करना या फिर सुरक्षा प्रदान करना, रक्षा करना। यही तो होता है ना परिरक्षण, मतलब परिरक्षा देना। मान लीजिए ये एक कोई मान लीजिए बॉक्स है, ठीक। तो इसको हम लोग किससे, मान लीजिए किसी छाता से हम लोग ढके हुए हैं, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस छाता से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, परिरक्षण दे रहे हैं, यानी कि रक्षा कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक। तो परिरक्षण का मतलब यही होता है। तो स्थिर विद्युत का परिरक्षण क्या होता है वो समझते हैं। देखिए इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिजर्वेशन कहते हैं, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें आपको जानना जरूरी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए परिरक्षण मतलब तो आपको पता चल गया कि बचाव होता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन इसका नहीं होता, डिफिनीशन आप बना लेंगे खुद ही। देखिए हम जो बोल रहे हैं आप उसे सुनिए और समझिए। देखिए आपको पता है कि जो खोखला गोला होता है, यानी कि कोई खोखला गोला, जैसे कि मान लीजिए ये झाड़ू है, ठीक। इस झाड़ू का खोखला गोला क्या है, ये खोखला गोला है ना, ये चारों ओर क्या है, चालक है, यानी कि ये जो धातु है ये क्या है, चालक है, क्योंकि धातु आपको पता है कि चालक होता है। तो ये चारों ओर चालक है, अब बीच में खोखला है। तो जब ये खोखला है तो इसका मतलब यह है कि इसके बीच में जो हमारा विद्युत होगा वो नहीं होगा, इसके चारों ओर, यानी कि इस पृष्ठ पर हमारा पूरा विद्युत प्रवाहित होगा। अगर हम इस पर करंट फ्लो करवाते हैं तो इसके चारों ओर होगा, लेकिन इसके बीच में नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर होगा। तो इसका ऊपर ही हमारा विद्युत क्षेत्र भी होगा, इसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर हमारा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसके अंदर हमारा विद्युत क्षेत्र 0 होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर 0। आपको अब पढ़े होंगे कि खोखले गोले में विद्युत क्षेत्र 0 होता है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और खोखले गोले के पृष्ठ पर आवेश रहता है, उसके बाहरी क्षेत्र में हमारा विद्युत क्षेत्र रहता है, लेकिन उसके अंदर हमारा विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है। तो आपको पता है कि जो बिजली होती है वो अधिकतर चालक पर ही गिरती है, क्योंकि वो बिजली भी तो चालक में ही जाती है, प्रवेश करती है। तो देखिए यदि आपको बिजली जब गरजने लगे तो आप यदि कार में बैठते हैं तो क्या होगा, आपको बिजली लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जो वो कार है उसके बाहरी आवरण में, यानी कि वो भी एक खोखला है, बीच में हमारा क्या है, खाली है, तो बीच में हमारा विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यानी कि अगर उस कार पर बिजली गिरती है तो अंदर नहीं जाएगी, तो आदमी उसके अंदर जो है होगा वो सुरक्षित रहेगा। और यदि बस में भी रहता है तो वो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बीच में खोखला होता है, ठीक। तो इसका अनुप्रयोग वो है, ठीक। अनुप्रयोग इसका क्या है, यानी कि एप्लीकेशन क्या है इसका एप्लीकेशन हम आपको बताया है कि यदि किसी भी खोखले भाग के अंदर हम लोग कुछ भी रक्षा प्रदान करना हो, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना हो विद्युत से, यानी कि विद्युत क्षेत्र से, करंट से, तो हम क्या करेंगे कि किसी खोखले चालक के बीच में अगर कुछ भी हम लोग रख देते हैं तो हमारा सुरक्षा प्रदान हो जाएगा, यानी कि वो सुरक्षित रहेगा, उस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि खोखले गोले के बीच में हमारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, यानी कि जो कार होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो उसका अनुप्रयोग हमारा वही होगा, गाड़ी, ठीक। गाड़ी के अंदर लिख देते हैं, बैठा आदमी के ऊपर बिजली गिरती है तो उसे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी एक खोखला गोला के समान है, तथा खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है।
ठीक। तो ये आपको समझ में आया, लिखने की आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं, जो बोले हैं आप समझ गए होंगे, ये तो आप अपने आप ही बना लेंगे। ठीक। तो आपको अनुप्रयोग पता चला, इसका अनुप्रयोग मतलब यही होगा कि जो खोखला गोला के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को रक्षा प्रदान करना हो तो खोखले गोले के बीच में अगर हम रख देंगे और उस खोखले गोले पर अगर करंट आता है तो उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अंदर रखे हैं बचाव के लिए। ठीक। तो यही होता है हमारा स्थिर विद्युत परिरक्षण और उसके अनुप्रयोग। ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का और सभी चैप्टर का लाइन बाई लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहाँ पर लाइन बाई लाइन वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और किसी भी टॉपिक का वीडियो आपको मेरे चैनल पर चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो वीडियो आएगा, आप वहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।